तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग लाइफ में बहुत खुश होंगे और हर वो काम कर रहे होंगे जो आप करना चाहते थे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या आपको PSU कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं हर वो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ PSU कंपनीज़ के बारे में जो आपको शायद ना पता हो। क्यों इन्वेस्टर्स PSU कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, क्या रीज़न है, क्या PSU कंपनीज़ ने अच्छा रिटर्न दिया है, PSU कंपनीज़ क्यों इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि PSU है क्या। PSU का जो फुल फॉर्म है वो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एक तरीके की कंपनी जो पब्लिक के लिए है, जो आम जनता है उसके लिए है और वो कंपनी उसके लिए काम करेगी। PSU में ना ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट का होता है। मीन्स ये सारी कंपनियों के मालिक गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट जो चाहे इन कंपनियों के साथ कर सकती है, गवर्नमेंट जैसा चाहे रूल बना सकती है, गवर्नमेंट जैसा चाहे पॉलिसीज़ ला सकती है इनके लिए। तो बेसिकली PSU कंपनीज़ के मालिक होते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का इनमें सबसे ज़्यादा स्टेक होता है। एक चीज़ ये भी है कि ये जो PSU कंपनीज़ होती है ना, इन्वेस्टर्स का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। इसका बहुत सारे रीज़न है जो कि मैं आगे बात करूँगा। क्या आपको पता है जो PSU कंपनीज़ हैं ये कॉरपोरेट जाइंट्स हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं ना, गवर्नमेंट कंपनीज़, जिनका सेल्स ना उनके अपने कॉम्पिटिटर के 3 गुना होते हैं। ये जो मोट है ना गवर्नमेंट कंपनियों का, ये मोट हर किसी के पास नहीं होता। मोट होता है एडवांटेज। क्या एडवांटेज है इस कंपनी के पास B कंपनी से? तो एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनियों के पास ये मोट होता है कि वो बहुत बड़ी होती हैं, उनका सेल्स बहुत ज़्यादा होता है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है और उनके पास पावर होता है। जैसे कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो इतनी बड़ी हैं कि उनके पास क्लाइंट्स का डेटा होता है, उनके पास सिटीजन्स का डेटा होता है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारा चीज़ बेनिफिट भी होता है गवर्नमेंट कंपनियों के पास और ये चीज़ इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं। अब बात करते हैं कुछ बड़ी PSU कंपनीज़ के बारे में, कुछ बड़ी गवर्नमेंट कंपनियों के बारे में। SBI, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, SBI तो जानते हो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर NTPC इलेक्ट्रिक कंपनी है, फिर भेल हो गया, फिर सेल हो गया, फिर और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो गवर्नमेंट कंपनी है और उन्होंने मार्केट में डोमिनेशन क्रिएट करके रखा हुआ है। SBI को तो आप जानते ही हो कितनी बड़ी है। फिर उसके बाद से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का प्रॉफिट आप देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट कमाती हैं ये सब कंपनियां। वन ऑफ द बिगेस्ट, इन लोग का पता है बेनिफिट क्या होता है गवर्नमेंट कंपनियों का, कि ये समय के साथ बढ़ते रहती हैं और ये डिविडेंड्स बहुत ज़्यादा देती हैं। आप जाओगे देखोगे ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डिविडेंड, BPCL का डिविडेंड या फिर NTPC का डिविडेंड हो गया, भेल का डिविडेंड हो गया, इनका डिविडेंड 5%, 4%, 6%, 8% तक का डिविडेंड ये देते हैं साल भर का। तो ये कंपनियां बहुत प्रॉफिट कमाती हैं और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसा देती हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टेज में हो जहां पर आपको प्राइस एप्रिशिएशन ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हाँ कि आपका पैसा सेफ रहे और आपको एक रेगुलर इनकम आ सके, तो गवर्नमेंट PSU कंपनीज आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। नाउ अब बात करते हैं कि क्यों जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो PSU कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता और इन्वेस्ट नहीं करता PSU कंपनीज में। सबसे पहला कारण, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेट सपोज आज BJP है और BJP ने SBI के लिए कोई एक पर्टिकुलर रूल बना दिया कि इस तरीके से SBI चलेगी। अगले साल कोई और सरकार बन जाती है, अब वो सरकार पिछले सरकार का रूल हटा देती है और नया रूल लेके आ देती है। तो उस कंपनी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है, पूरे के पूरे मैनेजमेंट हिल जाने वाली है सिर्फ उस एक पॉलिसी के कारण। तो इन्वेस्टर्स को ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई कंपनी में इतना ज़्यादा इनएफिशिएंसी आए, किसी कंपनी में इतना ज़्यादा क्या कहते हैं कि अस्थिरता हो, इतना ज़्यादा कोई चीज़ गारंटी नहीं है कि ये चीज़ आने वाले 5 साल बाद होने वाला है कि नहीं कंपनी के साथ। इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता, क्योंकि क्या पता कौन सरकार बने अगले इलेक्शन में और वो सब चीज़ चेंज कर दे उस कंपनी के बारे में। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होता है और इसी कारण से इन्वेस्टर्स PSU कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते।
दूसरा कारण ये भी है कि आम जो जनता है वो ये भी देखती है कि जब हम PSU कंपनीज का सर्विस लेने जाते हैं, एक चीज़ आप देखना, SBI का जब आप सर्विस लेने जाते हो तो कितना ज़्यादा आपको वहाँ पर रुकना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, कितना भीड़ होता है। तो इस चीज़ से भी इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार अब इसका ग्रोथ नहीं है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनियां, इनका सर्विस अच्छा नहीं होता है क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं वो अपने फुल एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, नहीं करते वो बेसिकली, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनियां और गवर्नमेंट उनको निकालती नहीं है। इस कारण से भी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं होता गवर्नमेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना। तीसरा कारण ये है कि जो आजकल की इन्वेस्टर्स हैं इनको नया चीज़ पसंद है, इनको ऐसा चीज़ पसंद है जहाँ पर रिस्क हो, रिस्क है तो इश्क है। तो ये चीज़ है ना कि जो आजकल के इन्वेस्टर्स हैं इनको नया चीज़ पसंद है, इसको रिस्की चीज़ पसंद है। तो वो कंपनियां जो बहुत बड़ी हैं, पुरानी हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, तो वो चीज़ आजकल के इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आता। इस कारण से भी लोग PSU कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते। पर समय अब बदल रहा है, गवर्नमेंट अब अपने स्टेक्स को बेच रही है सारे कंपनियों में से। बहुत सारी जो सरकारी कंपनियां हैं उनको प्राइवेटाइज करने जा रही है गवर्नमेंट, और ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं अगर गवर्नमेंट आज के आज सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दे तो इंडिया बहुत अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन कंपनी में, उन एम्प्लॉयज़ को काम करना पड़ेगा, और जब कोई कंपनी प्राइवेट हो जाती है तो उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, और प्रॉफिट लाने के लिए एम्प्लॉयज़ को काम करना पड़ेगा। और अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो वो कंपनियां उन एम्प्लॉयज़ को नहीं रखेंगी। तो एम्प्लॉयज़ को काम करना पड़ेगा, काम एफिशिएंटली होगा, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा। मीन्स एक तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा अगर गवर्नमेंट कंपनियां प्राइवेटाइज हो जाती हैं। जैसे कि अभी LIC को प्राइवेटाइज करने जा रही है गवर्नमेंट, आप लोग को पता होगा। LIC एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है, और उसको सरकार प्राइवेटाइज करने वाली है। उनका स्टेक, अपना स्टेक गवर्नमेंट बेचने वाली है। अब लोगों के पास भी LIC का स्टेक जाएगा। इससे LIC का मैनेजमेंट और अच्छा होगा, LIC और अच्छा सर्विस दे पाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी प्राइवेट हो जाएगी। तो इस तरीके से ना समय बदल रहा है, कंपनियां बदल रही हैं, देश बदल रहा है, तो इन्वेस्टर्स भी अब बदल रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स को भी मज़ा आने लगा है सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने में। जैसे कि आपको पता है SBI के भी बहुत सारे स्टेक्स प्राइवेट हो चुके हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने भी SBI में इन्वेस्ट कर रखा है। इसीलिए आज तक SBI में थोड़ा अच्छे से काम होता है और वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। पर जिनमें भी बाहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिस भी सरकारी कंपनी में केवल सरकार का स्टेक है, आप देखना वो कंपनी बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रही है। राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि सरकार को केवल पॉलिसीज़ बनाने पे फोकस करना चाहिए, रूल करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि बिजनेस करने पे। आप इससे कितना सहमत है ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो जैसा कि मैंने बताया था, सरकारी कंपनियां के पास एक मोट होता है कि वो बहुत बड़ी होती हैं, उनके पास बिजनेस का डेटा होता है, उनके पास क्लाइंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होती हैं, बहुत सारा लैंड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सब चीज़ होता है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट अगर उसको मिल जाए, एम्प्लॉयज़ अच्छे हो जाएं, तो सरकारी कंपनियां बवाल मचा सकती हैं। समझ रहे, बवाल मचा सकती हैं सरकारी कंपनियां। तो PSU सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है। तो मेरे हिसाब से हर एक इन्वेस्टर को PSU कंपनीज़ में सबसे बेस्ट कंपनीज़ को चुन के उनमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है, आने वाले टाइम में प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है, और आप देश में बहुत आगे जाने वाले हैं, देश को सपोर्ट करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होगा। ये वीडियो से आप अच्छे PSU कंपनीज़ को पिक कर पाएंगे, PSU सेक्टर में भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि सरकारी कंपनियाँ अब आम लोगों का कंपनी बनने जा रहा है, लोगों का कंपनी बनने जा रहा है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।